श्री कृष्ण ने हंस करके कह दिया, जिसका मन शुद्ध हो जाता है उसको मेरा दर्शन हो जाता है। गोपी ने कहा, पति सेवा का फल हुआ मन की शुद्धि, और मन शुद्धि का फल हुआ श्री कृष्ण का दर्शन। तो जब हमको आपका दर्शन हो ही रहा है तो क्यों हम घर जाकर के पतियों की सेवा करें? आप ही तो कह रहे हो पति सेवा का फल है मन का शुद्ध होना, और मन शुद्धि का फल है श्री कृष्ण का दर्शन। तो जब आप हमारी आंखों के सामने खड़े ही हुए तो क्यों जाकर के हम पतियों की सेवा करें? महाराज, यदि हमको घर भेजना है तो जो आपने हमारा मन चुरा लिया है वो हमारा मन हमको वापस कर दो। चित्तं सुखेन भवता प्रहितं गृहेषु यं निर्विशच्युत करा वपगृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलता तब पाद मूलात् यामत कथम ब्रजवथो करवाम किम। मन को आपने चुरा लिया है और तन को संसार में भेज रहे हो। मन यदि आपके पास रहेगा और तन घर में रहेगा तो होगा क्या? हम चूल्हे में लकड़ी की जगह बेलन को प्रवेश करा देंगे। मन के बिना कोई क्रिया नहीं होती। एक गोपी ने कहा, महाराज जरा धर्म की कथा हमको न सुनाया करो। कथा करना तो हमको भी आता है। भगवान ने कहा, अच्छा कथा करना तुमको आता है तो सुनाओ। एक गोपी ने कहा, महाराज ये बताओ, कोई स्त्री पति को एक क्षण के लिए छोड़ती नहीं, सर्वकाल वह पतिव्रता पति की सेवा करती है। एक दिन उसके पति को बाहर जाने का अवसर आ गया। पतिव्रता स्त्री ने पति को कहा, मैं भी आपके साथ बाहर यात्रा पर चलूंगी। पति ने कहा, तुमको दुख होगा, तुम घर पर रहो, जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तो मेरे चित्र की पूजा कर ले। पति के जाने के बाद वही पतिव्रता स्त्री पति के चित्र की पूजा करने लगी। 2 महीने के बाद जब उसका पति बाहर गांव से लौट करके आया, प्रातः काल का समय था, पतिव्रता स्त्री घर के अंदर पति के चित्र की पूजा कर रही थी, और जो वास्तविक पति है वो दरवाजे पर खड़ा होकर के पुकार रहा है, दरवाजा खोलो। महाराज, उस परिस्थिति में उस पतिव्रता का धर्म क्या है? घर के अंदर पति के चित्र की पूजा करे, या जो वास्तविक पति आ गया है उसको जाकर के दरवाजा खोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, जब वास्तविक पति आ गया तो चित्र पूजा का कोई महत्व नहीं। गोपियों ने कहा, न्याय हो गया महाराज, जब सच्चे पति मिल गए तो हम घर जाकर के क्यों चित्र के समान पति की सेवा करें? घर में जो पति है वो तो चित्र के समान है, मिट्टी के समान है। जीवात्मा के सच्चे पति तो आप हैं। जब आप हमको मिल गए तो क्यों हम जाकर के लौकिक पतियों की सेवा करें? घर में जो पति है वो चित्र के समान है, मिट्टी के समान है। माता बहनों, गोपियों ने तो कह दिया, कहीं आप लोग आज घर में जाके मत कह देना कि आप तो चित्र के समान हो, आप तो मिट्टी के समान। कल की कथा रह जाएगी। गोपी कह सकती है, सामान्य स्त्री नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या चाहती हो? रास करने आई हो? भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी गोपियां हैं उतने ही स्वरूप धारण कर लिए। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण। रास होने लगा। गोपियों को रास लीला में अपने सौंदर्य का अभिमान होने लगा। एक गोपी ने कहा, अरे बहनों जरा देखो, ऊपर के मन से कह रहे थे चली जाओ चली जाओ, अब कितने प्रेम से हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। श्री कृष्ण ने सुना, देखा, इनको तो अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया। जहाँ अहंकार है, अभिमान है, वहाँ भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री कृष्ण रास मंडल में से अंतर्ध्यान हुए। गोपियाँ दुखी होकर के रोने लगी।
भगवान के वियोग में गोपियां एक गीत गा रही हैं, उसी को श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहते हैं। आइए एक दो श्लोकों का पाठ करें। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा ससुदत्वहि दयित देश्यतां दीक्षुतामुकां त्वयिधृता अकेल देना अंतरात्म दे देखन साची तो विश्वभूतये सख कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भोगे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान के अंतर्जहान हो जाने पर गोपी ने कहा, हे नाथ, जिस दिन से आपने ब्रज में जन्म लिया है ते जन्मना ब्रजश्रयति, आपके जन्म लेने से ब्रज की शोभा ही कुछ और हो गई। हे नाथ, हम सत्य कह रही हैं, हमने आपके लिए ही प्राणों को धारण किया हुआ है। यदि आप प्रकट नहीं हुए तो आपके वियोग में सभी गोपियां मर जाने वाली। एक गोपी ने श्री कृष्ण की ओर से शंका की। गोपी ने कहा, नाथ, आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि गोपियों, तुम्हारा मेरे साथ प्रेम सच्चा नहीं। यदि तुम्हारा प्रेम मेरे साथ में सत्य होता तो मेरे वियोग में तुम मर जाते। गोपी ने कहा, नाथ, हम आपके वियोग में मर तो जाती, परंतु क्या करें, हमको आपकी कथा का सहारा मिला हुआ है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापा। गोपियां श्री कृष्ण को मना रही है। श्री कृष्ण प्रकट हुए दूसरी बार की रासलीला में, दोनों गोपी एक एक कृष्ण है।
दोनों गोपी एक एक कृष्ण खड़े हुए हैं, नृत्य हो रहा है। शिव जी ने विचार किया, चलो श्री कृष्ण की रासलीला का दर्शन करना चाहिए। भोले बाबा शिव जी अंदर जाने लगे। गोपियों ने कहा, भोले बाबा ये कैलाश नहीं है, इसका नाम है वृंदावन। यदि रासलीला को देखने की इच्छा है तो गोपी होकर के अंदर आना होगा। आज साड़ी पहननी पड़ेगी। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी के कहने से साड़ी को पहनकर गोपी होकर के रासलीला का दर्शन किया। कथा सुनने के बाद आप भी गोपी बनो। गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी का अर्थ भागवत में किया है। संस्कृत भाषा में गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। गो भी इंद्रिय ही भक्ति रसम पेवती इति गोपी, जो इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करता है। कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जिस इंद्रिय से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। आचार्य शरणों ने एक एक इंद्रिय का भाव समझाया है। कौन सी इंद्रिय क्या भक्ति कर सकती है। नारद जी ने विचार किया, जब भोले बाबा शिव जी को दर्शन हो गया तो क्या मैं अंदर नहीं जा सकता। नारद जी महाराज अंदर जाने लगे। चंद्रावली ने कहा, नारद यदि रासलीला देखने की इच्छा है तो साड़ी पहन करके आओ। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण मैं तो साड़ी नहीं पहनूंगा। गोपी नारद जी को अंदर जाने नहीं देती। नारद जी दुखी होकर के रोने लगे। राधा रानी ने कहा, बेटा नारद राधा कुंड में स्नान करके तो आओ। नारद जी राधा रानी के कहने से नारद राधा कुंड में स्नान करने जा रहे। जब तक नारद जी ने गोता नहीं लगाया, नारद थे। जैसे ही गोता लगा करके बाहर आए तो नारद ही बन गए। राधा रानी की कृपा से नारद जी को रासलीला का दर्शन हुआ। कितने लोग शंका करते हैं, महाराज श्रीमद् भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं आता। राधा यदि श्री कृष्ण की इतनी प्यारी है तो राधा का नाम भागवत में क्यों नहीं आता। राधा का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं आता। इसके दो कारण बतलाए। पहला कारण बतलाया, राधा रानी की गुरु सुखदेव जी महाराज की गुरु है श्री राधिका रानी। स्मृति कहती है, शिष्य को कभी गुरु जी के सामने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और पतिव्रता स्त्री को कभी पति के सामने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल की माता बहनें जरा भी संकोच नहीं करती, पति का नाम बड़ी जोर से लेती है। कोई पूछता है ये तुम्हारे कौन होते हैं तो जरा भी संकोच नहीं, झट से कह देती है, ही इज माई हस्बैंड मिस्टर आर्यन अग्रवाल। ये मेरे पति हैं मिस्टर रामनाथ अग्रवाल, इनको नहीं जानती है। पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है। शिष्य को कभी गुरु जी के आगे गुरु जी का नाम नहीं लेना है, और पतिव्रता स्त्री को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। राधा का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है। इसका पहला कारण बतलाया, सुखदेव जी महाराज की गुरु है श्री राधिका रानी। कदा सुखदेव जी महाराज राधा का नाम भी ग्रहण करे तो राधा कहने से सुखदेव जी महाराज को 6 महीने की समाधि लग जाती है। सुखदेव जी महाराज को जो हृदय है वो कोमल बहुत। कदा सुखदेव जी महाराज ने राधा का नाम उच्चारण भी किया और सुखदेव जी महाराज को 6 महीने की समाधि लग गई, तो राजा परीक्षित का कल्याण कौन करेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं आता। रासलीला की फलश्रुति में वर्णन किया है, जो साधक पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे, वर्ष में केवल 12 दिन, प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने रासलीला के इन 5 अध्यायों का जो पाठ करेगा उसको कभी हृदय का रोग नहीं होगा।
रासलीला हृदय के रोग को नष्ट कर देती है। रासलीला के भाव को वर्णन किया। सभी गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन कर रही और दर्शन करते हुए बड़े आनंद के साथ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे गोविंदा
नाम सा प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोवर्धन जी का दर्शन करें और बड़े प्रेम से ब्रज की चीज बोले। अपने श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे दूध चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे दूध चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धारी, हो धारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धारी, ओ धारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तो पे चढ़े दूध की धारी, हो धारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धारी, ओ धारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कान में कुंडल सोही रहे, तेरे कान में कुंडल सोही रहे, हो तेरे कान में कुंडल सोही रहे, तेरे कान में कुंडल सोहे रहे। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाली, हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरी ठोड़ी पे हीरा लाली, हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, हो तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकिलेश्वर है विश्रामी विश्रामी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकिलेश्वर है विश्रामी विश्रामी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकिलेश्वर है विश्रामी विश्रामी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकिले